Good morning, Teresa Children Academy, Senior Secondary School, students of class 5th. Today we will complete our chapter number 4 and the name of the chapter is Yes, School is a Temple. So time to cover the back exercise. You open your book from page number 30. आप भी अपनी बुक का 30 नंबर पेज निकाल लीजिए. आज हम समझेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज को. On page number 30, these are hard words. Write these words in your notebook. Let us read them. First word is scrap. Scrap means small pieces of paper, cloth, etc. किसी कपड़े के या फिर पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? स्क्रैप्स. ब्लेम. ब्लेम यानी इल्ज़ाम लगाना. टू से और थिंक that someone did something wrong, that I am not responsible for this. It is someone else who is responsible to do that any particular thing. जब हम कहें नहीं हमने ये नहीं किया, right? Like Raju and Manjeet were quarreling over bits of paper. Manjeet said Manjeet was not ready to accept his mistake. He was blaming on someone else. वो किसी और का इल्ज़ाम लगा रहा था कि मैंने ये टुकड़े स्क्रैप्स नहीं फेंके. याद आया? अब हम थर्ड वर्ड पढ़ेंगे हाउस होल्ड. हाउस होल्ड मीन्स कनेक्टेड विद अ हाउस. कोई भी हाउस होल्ड चीज़ें, जैसे आप घरेलू काम कुछ भी करें तो उसको क्या कहेंगे? हाउस होल्ड. फोर्थ, रिमूव. रिमूव मीन्स हटाना. रिमूव, टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस. फिफ्थ, जैसे वो कॉबवेब्स को रिमूव कर रहे थे. फिफ्थ इज कॉबवेब. कॉबवेब मतलब मकड़ी का जाल. जो मकड़ी जाला बनाती है स्पाइडर, उसको क्या बोलते हैं? कॉबवेब. अ स्ट्रक्चर मेड बाय स्पाइडर्स टू कैच इंसेक्ट्स. तो कहीं पे भी हमें कॉबवेब दिखते हैं तो हम क्लीननेस करते हैं ना, ऐसे. नाउ नेक्स्ट इज ब्रूम. ब्रूम मीन्स झाड़ू. ब्रूम, अ ब्रश with a long handle. झाड़ू क्या होती है? It is a brush with a long handle used for cleaning the floor. Ample, in a sufficient amount, more than enough, प्रचुर मात्रा में. जब हमारे पास में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो हम कह सकते हैं ample. जैसे Goddess Saraswati have ample of knowledge. Write these words in your notebook. Now let's move on to activity number 1. Choose the correct alternatives. आपको इसमें चॉइसेस दी हुई हैं. बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं आपके. जैसे KBC गेम में होते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति में, ऐसी आपके पास में भी है ना. लाइक फर्स्ट इज राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग ओवर. वो किस बात पे झगड़ा कर रहे थे? A. वाटर. B. बिट्स ऑफ पेपर. C. पेंसिल. और D. कॉबवेब्स. आप बताओ. यस, राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग ओवर B. हम B को लॉक करेंगे. B. बिट्स ऑफ पेपर. B को यहाँ पे टिक करो और यहाँ पे लिख दो B. सेकेंड, वी शुड डैश आर पेरेंट्स. करते हैं. A. नॉट हेल्प आर पेरेंट्स. B. डिसोबे आर पेरेंट्स. डिसोबे मतलब उनका आदर नहीं करना चाहिए. ऐसा है क्या? हमें उनका निरादर करना चाहिए. वी शुड इग्नोर देम. नो. लाइफ लाइन तो नहीं चाहिए ना आपको इसमें. येस, इट इज़ ईजी. वी शुड हेल्प आर पेरेंट्स. तो आप यहाँ पे डी को टिक करो और यहाँ पे डी लिख दो. फिर ट्रू और फॉल्स. राइट टी फॉर ट्रू. सही के लिए टी लिखो और फॉल्स के लिए यानी गलत के लिए आप एफ लिखिए. राजू और बिट्टू वर क्वारलिंग. नो, इट इज़ फॉल्स. हु वर क्वारलिंग, फिर कौन झगड़ा कर रहे थे? क्वारलिंग मतलब लड़ना. कौन लड़ रहे थे? यस, राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग. सेकेंड, नेहा फेस्ट वाटर विद हर मदर फ्रॉम अ पॉन्ड. नेहा अपनी मदर के साथ पानी को फेच करने के लिए, कुएं में भरने के लिए मदद करती है. येस, इट इज़ ट्रू. Now look at the third option, that is the moral of the story also.
विद द डेडिकेशन टू आर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटिफुल. हम भारत को ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं? अपनी डेडिकेशन से जॉब करके, कोई भी काम डेडिकेटली करके, निष्ठा से करके. डेडिकेशन मतलब निष्ठा से काम करना, ईमानदारी से करना. राइट? सो इट इज़ ट्रू. नाउ लुक एट फोर्थ वन. वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम. शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम और वी शुड थ्रो द बिट्स ऑफ पेपर इन द डस्टबिन? कहाँ पर थ्रो करने चाहिए बताइए? इन द डस्टबिन. वी शुड थ्रो द बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम. दैट इज फॉल्स. फिफ्थ, द एटमोस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली. यस, स्कूल का वातावरण हमेशा कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, उसमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए. इट इज़ ट्रू. आप ये दोनों क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज वेल एज ट्रू और फॉल्स, अभी बुक में ही करेंगे. देन सी द क्वेश्चन नंबर सी. इट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर? आप बताइए. व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर? यस, राजू. राजू इज द नेम ऑफ क्लास monitor. Second question. Who helps his father at the shop? Read the lesson. आपने सुना था ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में. Who help his father at the shop? Think about it. Yes, it is Bittu. Bit, इसमें आप क्या करेंगे? Who को हटा करके लिखेंगे Bittu helps his father at the shop और क्वेश्चन मार्क भी रिमूव हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन इज नेहा अ गुड गर्ल? हाउ? क्या नेहा अच्छी लड़की है? कैसे? यस, नेहा इज़ अ गुड गर्ल. कैसे है? बताओ बताओ, क्या ऐसा करती है जिसके कारण हम उसको हेल्प कर रहे हैं कि वो गुड गर्ल है? यस, नेहा इज़ अ गुड गर्ल बिकॉज. हाउ पूछा है तो आप लिखना बिकॉज शी फैचेस वाटर विद हर मदर फ्रॉम अ वेल एंड हेल्प्स हर मदर इन द किचन. वो अपनी माता का हाथ बढ़ाती है काम में, घर में. हमें भी हेल्प करना चाहिए अपने पेरेंट्स का घर के काम में भी. फोर्थ, हुज ड्यूटी इज़ टू कीप आर सराउंडिंग्स क्लीन? बच्चों, अब आपको ही बताना है ये आंसर. ये किसका ड्यूटी है? अपने आसपास की सराउंडिंग्स को क्लीन रखने की, साफ सुथरा रखने की, अपने सारे पास पड़ोस को. यस, ये हम सब की ड्यूटी है. तो आप लिखेंगे, पहले इट आएगा. इट इज़ आवर ड्यूटी, जिसको आप आर बोलते हैं. इट इज़ आर ड्यूटी टू कीप आर सराउंडिंग्स क्लीन. फिफ्थ क्वेश्चन. वेयर शुड वी थ्रो द बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज? हमें कहाँ फेंकने चाहिए बिट्स ऑफ पेपर या कोई भी कूड़ा कचरा हो तो हमें कहाँ फेंकना चाहिए? इजंट इट ईजी? वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज इन द डस्टबिन. ऐसे लिखोगे आप. आई रिपीट, वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज इन द डस्टबिन. इन सब के आंसर्स इन क्वेश्चंस में से ही बन जाएंगे, है ना? आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे. पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे, फिर सी वाला ये वाला पार्ट आप करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, आपको उनको फिलअप्स में नीचे दिए हुए हैं, उनमें आपको फिक्स करना है. फर्स्ट वर्ड इज क्वाइट, डर्टी, फ्लोर, कॉबवेब, ब्रूम. चलो, ये अच्छा है, आप इसको खुद से भी कोशिश करिए. यहीं पे वीडियो को पॉज करो और खुद करो पहले तो. फर्स्ट, अ स्पाइडर मेक्स ऑन द वॉल. यस, इट इज स्पाइडर मेक्स कॉबवेब ऑन द वॉल. मकड़ी जाला बनाती है दीवार पर. पूजा वॉश्ड द क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन. पूजा वॉश करती है क्लोथ्स वॉशिंग मशीन में, लेकिन क्लोथ्स कैसे होंगे इनमें से, इन वर्ड्स में से? क्वाइट? नो, क्लोथ्स मस्ट बी डर्टी, तभी तो वो वॉश कर रही है. सो पूजा वॉश्ड द डर्टी क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन. थर्ड, वी शुड कीप डैश इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में हमें क्या करना चाहिए? क्वाइट, डर्टी, फ्लोर, कॉबवेब या ब्रूम? आंसर इज वी शुड बी क्वाइट. फोर्थ, विद द हेल्प ऑफ अ डैश आई क्लीन माई रूम डेली. आप किसकी मदद से अपने कमरे को रोज़ साफ करते हैं?
बताइए. यस, विद द हेल्प ऑफ अ ब्रूम. और ब्रूम तो हमने पढ़ा ही था. इट इज़ अ ब्रश विद अ लॉन्ग हैंडल एंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग. अभी घर में जब भी झाड़ू चाहिए हो तो बोलना मम्मा गिव मी अ ब्रश विद अ लॉन्ग हैंडल टू क्लीन द फ्लोर. फिफ्थ इज द पियोन मिक्स्ड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड देन वाइप्ड द. फ्लोर क्लीनर है तो किसको वाइप करेगा? फ्लोर को. द पियोन मिक्स्ड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड देन वाइप द फ्लोर. आजकल तो वैसे ही कोरोना है ना, कोविड-19 है, तो हम अपने जब भी फ्लोर को क्लीन करते हैं तो हम ऑलवेज ऐड करते हैं फ्लोर क्लीनर को. किसके लिए? टू क्लीन द फ्लोर. आप इसको अपनी कॉपी में भी करेंगे, बुक में भी करेंगे और कॉपी में भी करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स बी रेडी एंड ओपन पेज नंबर 32 नाउ. We will do the option number B of grammar. It is match the following things with the work they are used for. So there are following things. बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं A में, जैसे piece of cloth, broom, chalk, dustbin and stool. With the work they used for. और ये किस काम में आती हैं चीज़ें, ये सभी चीज़ें किस काम में आती हैं, आपको इसको मैच करना है. मैंने जानबूझ करके अलग अलग कलर से किया है इसको, डिफरेंट कलर से, ताकि आपको ये क्लियर कट समझ आ जाए. लेट अस सी. ए, पीस ऑफ क्लॉथ. पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े से हम क्या करते हैं? पीस ऑफ क्लॉथ इज यूज्ड टू वाइप द फ्लोर. बी, ब्रूम. ब्रूम मतलब झाड़ू. ब्रूम टू क्लीन डर्ट एंड डस्ट. राइट. कुछ भी हमको अगर डर्टी है, डस्ट हटानी है तो झाड़ू लगाते. चॉक टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. वी यूज चॉक टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. डस्टबिन किस काम में आती है? सबको पता है. डस्टबिन इज यूज टू थ्रो द गार्बेज. स्टूल, वी यूज स्टूल और चेयर टू सिट अपॉन, उसके ऊपर बैठने के लिए. टू सिट अपॉन. इसको आप अपने बुक में ही करेंगे. इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज. ये मेरी सबसे फेवरेट है. लेट अस सी. अरेंज द जम्बल वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स. देर आर डिफरेंट जम्बल वर्ड्स. आपको इनके वर्ड्स बनाने हैं. फर्स्ट, कॉबवेब, स्क्रैप्स, ब्रूम, टेम्पल एंड मॉनिटर. आपको मालूम है सारे मुझे आ गए, सिर्फ मॉनिटर नहीं आया था. ये मुझे चेक करना पड़ा. मॉनिटर, आई वॉज कन्फ्यूज. अरे क्या बन रहा है, मैं तो ऐसे सोचते ही रह गई ये है क्या. एनीवेज, लेट अस सी एक्टिविटी 3. लिसन टू दीज वर्ड्स स्पोकन बाय योर टीचर एंड स्पीक देम अलाउड. फर्स्ट आई विल रीड दीज वर्ड्स. स्टूल, school, rule. See the sound? Stool, school and rule. जहाँ पर डबल हो है वहाँ पे कैसी साउंड आ रही है? बड़े ऊ की. स्टूल, स्कूल एंड रूल. यहाँ पे देखिए डबल ऊ आएगा जहाँ पे. लुक, पुट, कुक, फ्लोर, फ्लोर, डोर, फ्लोर. ओ की साउंड भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है. तो हमें खुद से चेक करना है. इंग्लिश वैसे ही बहुत साउंड का इसमें रहता है, ध्यान से सुन लेना बात को. जहाँ पे यू है वहाँ पे साउंड आ रही है अ. पुट, ओ छोटा ऊ आ रहा है ना. राइट, RIGHT, आइट. आप आर को हटाइए, IGHT देखिए पहले. आइट, ये क्या बना है? आइट. एंड व्हेन वी विल ऐड R, it will become right, bright, sight. Do you notice every group of words has similar ending sound? इन सब के एंडिंग साउंड कैसे थे? सेम थे. आइट, 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 और, डोर, फ्लोर, कुक, पुट, लुक. Now speak these words given below and find out the words with different sound. अब यहाँ पे आपको सारे वर्ड्स को रीड करना है और जिसकी सबसे अलग साउंड आ रही है उसको आपको यहाँ पे लिखना है. लुक एट स्टूडेंट्स, लिसन टू दीज वर्ड्स एंड जिसका अलग साउंड आएगा, जिसका साउंड इनमें डिफरेंट होगा,
उसको आपको यहाँ पर स्पेस दिया है, यहाँ पर आपको लिखना है। फर्स्ट में देखिए इन 4 वर्ड्स में किसका साउंड अलग है? मून, बुक, सून, कूल। अब आप खुद सोचिए, ऊन, ऊन, ऊल। आंसर इज बी, बुक। सेकेंड, 9, काइट, प्रिंट, लाइट। आंसर इज ट, प्रिंट। थर्ड, कट, कप, पुट, बस। से सुनना पड़ेगा, अ अ अ। कट, बट, ओ सॉरी, कट, कप, बस। यहाँ पे ऊ की साउंड है, पुट, ऊ आ गया। अभी तक अ था साउंड यहाँ पे, और इनमें किसका साउंड है? पुट। तो आंसर इज सी। फोर्थ, अलाउडली, आउड, आउ की साउंड आ रही है ना, लाउडली, आउट, शुड, प्राउड। अब आप नोटिस करिए यहाँ पे ओ यू है, तो किसका साउंड आ रहा है? आ उ, लाउडली, आउट, सेम साउंड है, आउट, लाउड। और यहाँ पे भी सेम है, प्राउड। लेकिन इसमें किसकी है? सिर्फ और सिर्फ ऊ की साउंड है। ओके, तो आंसर इज शुड। फिफ्थ देखिए आप, टू, नो, सो, नो। यहाँ पे भी नो आ रहा है, नो, सो, नो। आंसर इज टू। इसमें साउंड थोड़ा अलग आ रहा है, तो आप लिखेंगे ए। नाउ टाइम टू सॉल्व द लास्ट एक्सरसाइज, एक्टिविटी 4। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। झटपट से आप रेडी हो जाइए और ध्यान से सुनिए। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। आप इन सेंटेंसेस के अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग बताइए। राजू सेड, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। मैं अपना रूम खुद साफ करूँगा। तो खुद काम करने को क्या कहेंगे? माई सेल्फ। सेकेंड, द टीचर सेड वी शुड डू आर वर्क आर सेल्व्स। यहाँ पे देखिए 2 वर्ड्स आए, पहले आया था माई सेल्फ और अब आया है आर सेल्व्स। तो दोनों में अंतर है। दोनों का क्या मतलब है? कि और कोई भी इस काम को नहीं करेगा। तो पहले वाक्य में माई सेल्फ दर्शाता था कि राजू अपने कमरे को खुद साफ करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसी के समान दूसरे इस वाक्य में आप देखिए, आर सेल्व्स दर्शाता है कि हमें इसे करते हैं। वी शुड डू आर वर्क आर सेल्व्स, और कोई भी इस काम को नहीं करता है। तो हम इनमें कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? वर्ड्स लाइक दीज आर नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउंस। ऑल राइट, इनको क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, जिसमें नेम ना हो, मैं, हम, तुम, यू, आर, माई, these all are words known as pronoun. So let us read. In the first sentence, myself shows that Raju cleaned his room, not anybody else. Similarly, in the second sentence, ourselves shows that we do it, not anybody else. This kind of pronoun is called an emphatic pronoun. So students, this kind of pronoun is called an emphatic pronoun. Now complete the following sentences. Suitable emphatic pronouns from the box. जैसे कि myself और ourselves emphatic pronouns थे, ऐसे ही बॉक्स में 6 वर्ड्स और दिए हैं। आपको इनको फिक्स करना है, fill in the blanks में। First is myself, himself, herself, ourselves, themselves and yourself. Now first word is teacher. Who completed your homework, मीना? तो यहाँ पे मीना से टीचर पूछ रहे हैं कि आपका काम किसने किया। देन मीना सेड, सर आई डिड इट माई सेल्फ। फर्स्ट में आप लिखेंगे कि मैंने अपना काम
खुद किया है. कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा? माई सेल्फ. ऑल राइट. नाउ सेकेंड इज एंड हु कंप्लीटेड योर ब्रदर्स होमवर्क. तुम्हारे भैया का काम किसने किया है ना. एंड सेकेंड इज सोचना है अब आपको. सर ही कंप्लीटेड इट. ही है, मेल है. ही मीन्स वर्ड प्रोनाउन यूज्ड फॉर बॉय, तो इसमें क्या आएगा? हिमसेल्फ. और शी हो तो हर सेल्फ. ऑलवेज रिमेंबर दिस. सर ही कंप्लीटेड इट हिमसेल्फ. ही के साथ क्या आता है? हिमसेल्फ. ऑल राइट. नेक्स्ट इज टीचर. ओके सो डू योर होमवर्क. टीचर क्या कहेंगे? अपना काम कैसे करो? खुद करो. सो आंसर इज सो टीचर सेड डू योर वर्क योर सेल्फ. अपना काम खुद करो. मीना. यस सर वी ऑल डू आवर होमवर्क आवर सेल्फ्स. वी ऑल, यहाँ पे कौन सा वर्ड है? वी, हम सब. तो इसके लिए कौन सा आएगा? आवर सेल्फ्स. नेक्स्ट इज हु कंप्लीटेड योर सिस्टर्स होमवर्क. आपकी सिस्टर का काम किसने किया? शी इज़ इन क्लास 8th. मैं उसकी मीना सेड शी इज़ इन क्लास 8th. शी डज इट. शी है तो क्या आएगा? यस, हर सेल्फ. शी डज इट हर सेल्फ. नेक्स्ट इज एंड वॉट अबाउट योर फ्रेंड्स हु कम्प्लीट्स देयर होमवर्क. और वो बच्चे कौन हैं? तुम्हारे दोस्त. वॉट अबाउट योर फ्रेंड्स. आपके उन दोस्तों का क्या? हु कम्प्लीट्स देयर होमवर्क. उनका काम कौन करता है दोस्तों का? सर दे ऑल्सो डू देयर होमवर्क देम सेल्फ. दे के साथ क्या आएगा? देम. दे देम सेल्व्स. वेरी गुड. यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स. तो आज की इस एक्सरसाइज में हमें प्रोनाउन फिक्स करना आया और आपको रूल को याद रखना है. वेन एवर देर इज़ अ गर्ल, माई मीन्स फीमेल वर्ड, दैट इज़ फीमेल प्रोनाउन. शी हो तो क्या आएगा? हर सेल्फ. ही हो तो हर सेल्फ. दे हो तो देम सेल्व्स. वी हो तो आर सेल्व्स. आई हो तो माई सेल्फ. राइट. सो इट इज़ ईजी. डरते नहीं हैं. इसको आप अपनी बुक में ही करिए. सिर्फ रूल्स अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए. शी हर सेल्फ. ही हिमसेल्फ. दे देमसेल्व्स. वी आर सेल्व्स. इसको आप ऐसे कर लेना. एक्टिविटी 5. हैव यू हर्ड अबाउट स्वच्छ भारत अभियान. हु लॉन्च्ड इट एंड व्हेन. तो आपको बताना है कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में क्या आपने सुना. ये आप पोस्टर्स यहाँ पे देख भी रहे हैं बुक में. एक कदम स्वच्छता की ओर. हु लॉन्च दिस प्रोग्राम. तो आपको इसको लिखना है, कॉपी में लिखना है आपको ये. यस. हाउ कैन वी कीप इट आवर स्कूल एंड कॉलोनी क्लीन. डिस्कस अमंग योर सेल्फ. मेक ग्रुप एंड क्लीन योर स्कूल. राइट इन योर नोटबुक हाउ यू फेल्ट आफ्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्वच्छ भारत अभियान. कि आप भी अपने आसपास के स्थान को थोड़ा सा क्लीन करिए और बाद में डिस्कस करिए कि आपको आसपास सफाई करके कैसा लगता है. उसको आप अपने नोटबुक में भी लिखिए. तो आपको सफाई करते कैसे लगा वो आपको बताना है. आप लिखेंगे यस आई हैव हर्ड अबाउट स्वच्छ भारत अभियान. इट वॉज लॉन्च्ड बाय आवर PM Narendra Modi on 2nd October 2014. Really, it is a good job which is done in a friendly atmosphere. I picked up the bits of paper and garbage for dropping into the dustbin. Many flowers and plants were grown. स्वच्छ रहे, सब कुछ साफ सुथरा रहे, इसीलिए बहुत सारे प्लांट्स भी हमने लगाए. वृक्षारोपण भी किया, पौधारोपण भी हमने किया. I took a sphere to educate the others by telling them its merit.
और मैंने लोगों को इस काम को करने की शपथ भी दिलाई और उनको बताया कि अगर हम अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे तो उसके क्या क्या मेरिट्स होंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे। इट कीप्स अस मेंटली एंड फिजिकली क्लीन एंड साउंड। अपने आसपास अगर हम स्वच्छता देखते हैं तो हम मानसिक तौर पे और अपने आसपास अच्छा अनुभव करते हैं, शांति मिलती है हमें सफाई में। आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड आफ्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू स्वच्छ भारत अभियान। जब भी हम ऐसी कैंपेन से जुड़ते हैं, स्वच्छ भारत कैंपेन जैसे, तो हमें अपने आप पर भी गर्व होता है। वी फील प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। वी आया तो क्या लगा, आवर सेल्व्स। रिमेंबर दिस। नाउ दिस चैप्टर इज completed. You also learn this chapter. Write all the questions in your notebook, and most important, that is the moral of the story. You should always remember कि with dedication to our duty we can make our Bharat beautiful. जय हिंद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित